इस गीतों के माध्यम से हम ये संदेश देने की कोशिश करते हैं एक दिल के सिवा कुछ कि बहुत पिछले गत वर्षों में जब साकार ब्रह्मा बाबा हुआ करते थे, हूँ तेरी चाह में। वो गीत के बोल हैं कि शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, बैठे चाह में तेरी कि ये जो मैं कह रहा हूँ या मेरी आपके प्रति जो आस्था है वो बिल्कुल पक्की है, इसलिए कसम उठाते हैं। है गुलशन इसमें काफ़ी मेजॉरिटी गानों का म्यूज़िक उनका ही है नाते कन्याओं कि जैसे आपके अल्फाज हैं, जैसे वर्ड्स हैं, जैसे शब्द हैं, जो उन शब्दों में जो भाव है की बुझती प्यास यहाँ कि वर्तमान समय विश्व परिवर्तन के कार्य में भगवान का एक अनिवार्य रोल चल रहा है। अगर आप पांडव भवन माउंट आबू में जाएं आजा मैं तो मिटी हूँ तो वो इन गीतों के माध्यम से अपने आप को स्थिर कर सकते। होता है सतगुरु का आगमन। नमस्कार, ओम शांति। सुसंध्या के इस कार्यक्रम में मित्रों आज फिर आपका एक बार स्वागत करते हैं। कहते हैं वक्त खास होना ज़रूरी नहीं, वक्त खास होना ज़रूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमारे सुसंध्या के कार्यक्रम के लिए बहुत खास है, इसलिए ये वक्त ऐसा है कि थाम लें तो थम जाए, छोड़ दें तो चला जाए। आइए स्वागत करते हैं हमारे भ्राता ओम प्रकाश भाई जी का, जो हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे गाने लेके आते हैं और सुनते हैं उनकी ही जुबानी। पहले स्वागत करते हैं उनका, ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा आते हैं और अच्छे गीत लेके आते हैं। साथ ही साथ आप अपने गीतों से हमारा मनोरंजन भी करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे अपने गीतों के द्वारा हमें परमात्मा से जोड़ने का एक रास्ता बताते हैं। देखो जी, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई हो ही नहीं सकता। जी वो कहावत है कि एक इंसान से पूछा कि तुम किसके लिए गाते हो, जी तो उसने कहा कि लोग दुनिया के लिए गाते हैं और मैं दुनिया बनाने वाला मालिक जो है उसके लिए गाता उसके लिए गाता हूँ, उसे खुश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो आप दोनों के लिए गाते हैं। हाँ, ये तो अभी है कि अगर मालिक के लिए गाएं या दुनिया के मालिक के लिए गाएंगे तो उसमें दुनिया भी तो आ जाती है। तो इसलिए इस गीतों के माध्यम से हम ये संदेश देने की कोशिश करते हैं जी जी जी। और जब संगीत जुड़ जाता है तो उससे और कम सहज हो जाता है। तो आज आप कौन सा गीत लेकर आए हैं? हाँ, गीतों की इस श्रृंखला में हमने ब्रह्मा कुमारी के बहुत पिछले गत वर्षों में जब साकार ब्रह्मा बाबा हुआ करते थे उस समय के लिखे हुए चंद गीत जो बहुत पहले दीदियाँ दादियाँ गाया करती थी, तो वो गीत जो है वो हम उनको स्वरबद्ध किया है, संगीतबद्ध किया है। तो बाबा की मुरली के ऊपर जो गीत है उसको हमने संगीतबद्ध लयबद्ध करके और अच्छा स्वर दे करके तो इस गीत को हम अभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वो गीत के बोल हैं कि शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ये तो कोई एक पुराने जमाने का फिल्मी धुन सी लग रही है। हाँ, लेकिन कहा जाए तो हाँ, लेकिन हमने ऐसा किया है कि इसमें नवीनता का समावेश किया है। गीत धुन पुरानी लग रही है, लफाज पुराने लग रहे हैं, लेकिन जो संगीत है वो हमने वर्तमान समय का मॉडर्न संगीत इसमें हमने भरा है। तो उन नए संगीत के पंखों के ऊपर जो प्राचीन जो शब्द हैं ये उड़ेंगे, ये दर्शकों के जहन तक पहुंचेंगे। तो चलिए, और इसमें संगीत मतलब इसमें म्यूज़िक किसने दिया है? शब्द तो आपके ही हैं, बोल भी आपके ही हैं, धुन भी आपकी है, लेकिन म्यूज़िक किसने दिया हुआ है? ये मैंने जैसे पहले फरमाया कि ये हमारा जो म्यूज़िक है वो दिल्ली से ही है, वो युवा संगीतकार विपुल शर्मा जी, उनका म्यूज़िक है। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के संगीत के ऊपर हमने अपने स्वर दिए हैं। जी। मुझे लगता है कि
सुर संध्या के दर्शक जो हैं वो इसे सुन करके लाभान्वित ज़रूर होंगे। ज़रूर ज़रूर होंगे। और आज दिन तक भी हमने जहाँ तक देखा है तो सुर संध्या के इस कार्यक्रम में काफ़ी हमें मेल मैसेज भी आते हैं कि आपका ये सुर संध्या का कार्यक्रम बहुत अच्छा हमको लगता है। तो आगे तक इसे लगातार इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए और आगे तक चलता रहना चाहिए। आइए हाँ, चलता रहेगा, ऐसी बात। सुनते हैं आपका ये गीत और आगे बढ़ते हैं। ट्रैक प्लीज़। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था। वो दिल भी तुम्हें दे बैठे, दिल भी तुम्हें दे बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तस्वीर तेरी जब देखी बेहोश हुए मदहोश हुए, बेहोश हुए मदहोश हुए। तस्वीर तेरी जब देखी बेहोश हुए मदहोश हुए। जब देखा प्यारी सूरत को, जब देखा प्यारी सूरत को, हम प्यार का सौदा कर बैठे, प्यार का सौदा कर बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तो रंग गए तेरे रंग में, रंगने वाले सुने अर्ज मेरे, रंगने वाले सुने अर्ज मेरे। हम तो रंग गए तेरे रंग में, रंगने वाले सुने अर्ज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी। तेरी प्रीत का सौदा कर बैठे, प्रीत का सौदा कर बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पलकों में छिपा के बाबा तुझे तन मन धन सब कुर्बान करो, तन मन धन सब कुर्बान करो। पलकों में छिपा के बाबा तुझे तन मन धन सब कुर्बान करूं। पकड़ा जब तेरे दामन को, पकड़ा जब तेरे दामन को। जीवन का सहारा बना बैठे, जीवन का सहारा बना बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था। वो दिल भी तुम्हें दे बैठे, दिल भी तुम्हें दे बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शिव बाबा तेरी मुरली दी कसम हम तुमसे मोहब्बत कर कर बैठे। बैठे। क्या बात है। आजकल के ज़माने में देखा जाए तो बाहर कितनी मोहब्बत, कितने प्यार, कितने नगमे, कितने स्नेह कुछ मायने नहीं रखता। पर फिर भी बाहर के लोगों को हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी व्यक्ति से प्यार किया वो अलग बात है। लेकिन अगर भगवान खुद चलकर एक अपने बच्चे से, अपने देखा जाए तो हमसे प्यार करता है और हम उसे ये बोले कि बाबा तेरे कोई भी चीज़ ले लीजिए उसकी कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, तो ये तो अलग ही बात हो जाती है।
क्योंकि मतलब कसम ली ही तब ली ही जाती है जब प्यार प्यार होता होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, कसम बिल्कुल। ली ही तब जाती है, और प्यार, और उसमें भी पुख्ता विश्वास जगाने के लिए कि जी, जी। ये जो मैं कह रहा हूँ, या मेरी आपके प्रति जो आस्था है वो बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल। इसलिए कसम उठाते हैं, नहीं तो जी, कसम नहीं नहीं उठाते। ली जाती। झूठी कसम तो दुनिया में ली जाती है, लेकिन भगवान जिसे धर्मराज भी कहा जाता है, उसके सामने झूठी कसम कोई ले ही नहीं सकता है। तो तो इसलिए इस बिल्कुल, इस बिल्कुल। गीत में वो भाव आपने प्रस्तुत प्रकट किए हैं, हाँ, बिल्कुल। प्रस्तुत किए हैं, प्रकट बिल्कुल, किए बिल्कुल। हैं जी। अगला गीत कौन सा है आपका? अगला गीत वही मैंने आपको बताया कि ये भी उसी जमाने का है, हम्म, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये बिल्कुल अपने प्रारंभ काल में था, और भारत में ये सिंध हैदराबाद से अभी अभी पहुंचा ही था। तो ये भी उसी समय ही, जब विद्यालय के अपने गीत नहीं हुआ करते थे, उस समय गीत वही थे जो दीदियाँ या दादियाँ फिल्मी तर्जों पर जो गीत गाती थी, वही गीत बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम, उनके साकार स्वरूप को देखते हुए वो गीत गुनगुनाया करती थी। जी, तो मेरा सौभाग्य है कि उनमें से एक और गीत जो जी। नलिनी उसके दीदी जी के बोल क्या हैं? हाँ, तो वो है तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये ये तो बहुत ही पुराना पुराना ये भी गीत है, तो है। फिल्मी गीत लगता है, परंतु जब इसकी तर्जुमानी नए ढंग से की जाए तो वो तो और भी, जैसे ये कहेंगे सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। जी, तो ये गाना जो था, ये प्रभु के प्रति एक, जिसको कहते हैं जैसे क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं, जी, 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 कि मैं जी। तुम पे फिदा हूँ, मैं तेरे लिए मर मिटता हूँ, मर मिटती हूँ, ऐसे भाव इस गाने के अंदर है। जी, जी, जी। तो ये तो समझ में आ गया कि बोल और स्वर आपका ही है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इस बोल के, इस धुन का म्यूजिक किसने दिया हाँ, है? म्यूजिक भी उनका ही है, विकुल शर्मा जी का। जी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हमारी सीरीज श्रृंखला चल रही है, इसमें काफ़ी मेजॉरिटी गानों का म्यूजिक उनका ही है, चंद गाने छोड़ के बाकी म्यूजिक उनका ही है। जी, 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 जी। हाँ जी। चलिए फिर तुझको पुकारे मेरा मेरा प्यार, प्यार। हाँ। आइए सुनते हैं। आपने ये सुना होगा, लेकिन इसके शब्द क्या हैं वो आज हम पहली बार सुनने की चेष्टा करते हैं। आइए बढ़ते हैं इस गीत की ओर। ट्रैक प्लीज। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे दीवाने ये परवाने बैठे हैं चाह में तेरी। नैना बिछाए दिल को थमाए बैठे राह में तेरी। तेरे दीवाने ये परवाने बैठे चाह में तेरी। नैना बिछाए दिल को थमाए बैठे राह में तेरी। मिटने को है सब तैयार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में। आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में। प्यार की डोरी से खींचने वाले, आजा आजा एक बार। प्यार के पिंजरे में बंद करने वाले, आजा आजा एक बार। प्यार
पिंजरे में बंद करने वाले, आजा आजा एक बार। हर धड़कन में है इंतजार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में। आना ही होगा इस महफिल में तुझको नैना मिलाने, आज़मा के देखो तेरे ही प्यार के सब हैं दीवाने। आना ही होगा इस महफिल में तुझको नैना मिलाने, आज़मा के देखो तेरे ही प्यार के सब हैं दीवाने। सामने भी आजा एक बार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे। क्या बात है, एकदम स्मूथ, एकदम साइलेंट। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई व्यक्ति एक साइलेंट म्यूजिक में कोई मेडिटेशन करता है और वो अंतर ध्यान हो जाता है, उस तरह से वो फीलिंग आ रही थी। संगीत में ये कंपोजिशन के टाइम इस बात को ध्यान में रखा जाता है जी। कि जैसे आपके अल्फाज हैं, जैसे वर्ड्स हैं, जैसे शब्द हैं, जो उन शब्दों में जो भाव है उसी अनुसार ही उसे स्वरबद्ध किया जाए, उसकी कंपोजिशन वैसी बनाई जाए। अब इसकी जो डिमांड है, इस गीत की डिमांड है, वो है कि भगवान पर एक न्यौछावर होने वाली बात है, जी 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 जी। बलिहार जाने वाली बात है, मिटने वाली बात है। तो मिटना जो होता है उसमें तो जिसको लोगों ने कहा कि ये तो लीन हो गए, है ना? लेकिन इस गाने में एक मेरे को एक शब्द याद आ रहा है कि आना ही होगा तुझको इस महफिल में बैठे हैं पल के बिछाए। इस महफिल मतलब हम आपस में, हाँ, या ये इंतजार की इंतहा है, ये इंतजार की इंतहा कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, अब तुझको आना तो ही अब है। आपको आना होगा। तो ये क्या है कि ये दर्शकों के ध्यान में ये बात ले आना चाहता हूँ जी कि वर्तमान समय विश्व परिवर्तन के कार्य में भगवान का एक अनिवार्य रोल चल रहा है, और भगवान स्वयं आकर के ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा इस विश्व पटल पर, इस धरातल पर आकर के वो स्वयं ये कार्य कर रहे हैं विश्व परिवर्तन का। तो उसके लिए जो है ये एक आह्वान है भगवान का कि जी, आपको आना जी, ही जी, होगा। आना ही होगा। हाँ जी। बहुत ही अच्छा म्यूजिक, और इसमें आपके कहे हुए शब्द और आपने गाया है तो औंधा ही है, बहुत अच्छा। तो अगला गीत कौन सा है? अगला गीत, अगर भगवान को आना है तो कहाँ आना है? आना है तो कहाँ आना है? अपने ही घर पे, अपने घर जैसे में है। किसी, तो इस दुनिया में, हाँ, इस वतन पर, जिसको कहते हैं इस भारत में, क्योंकि हाँ, आप अगर आप पांडव भवन माउंट आबू में जाएं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि परम पिता शिव सभी के परम पिता है, भारत सर्व देशों में महान देश है, जी, और आबू सर्व तीर्थों में महान तीर्थ है, लिखा क्या हुआ बात है। तो वो आएंगे, फिर आबू में आएंगे ना, जिसको मधुबन कहते हैं। जिसको मधुबन हाँ, कहते तो ये गीत, अगला गीत वही है, जी जी। वो अपना, वो प्यारा मधुबन। मधुबन, ये अच्छा, दर्शकों को ये अभी शब्द हम आपके सुनाएं। इस गीत के हैं, तो इसमें भी म्यूजिक आपके या हाँ, शब्द जो उनका है? शब्द लिखा हुआ अपना है, हम्म। और विपुल जी का म्यूजिक है इसमें भी। चलिए जी, बढ़ते हैं हाँ। इस गाने की ओर।
आइए सुनते हैं वो अपना वो प्यारा मधुबन है। मधुबन। ट्रैक प्लीज। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। फरिश्तों का संसार यहाँ होता है सतगुरु का आगमन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। यहाँ मुरलीधर मुरली सुनाते, कन्याओं के कन्हैया आते। यहाँ मुरलीधर मुरली सुनाते, कन्याओं के कन्हैया आते। पत्थर पारस हैं बन जाते, शिव की गंगा का यहाँ उद्गम। शिव की गंगा का यहाँ उद्गम, रूहानी गुलों का है गुलशन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। प्रभु मिलन की बुझती प्यास यहाँ, हर पूरी होती आस यहाँ। प्रभु मिलन की बुझती प्यास यहाँ, हर पूरी होती आस जहाँ। शिव छोड़ाते कैलाश यहाँ, शिव शक्तियों का यहाँ होता मिलन। शिव शक्तियों का यहाँ होता मिलन, रूहानी गुलों का है गुलशन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। ये तपोभूमि वरदानी है, शिव सुनाते अमर कहानी है। ये तपोभूमि वरदानी है, शिव सुनाते अमर कहानी है। ब्रह्मा ने दी कुर्बानी है, सत्कर्मों का है ये दर्पण। सत्कर्मों का है ये दर्पण, रूहानी गुलों का है गुलशन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। फरिश्तों का संसार यहाँ होता है सतगुरु का आगमन। वो अपना वो प्यारा है मधुबन, रूहानी गुलों का है गुलशन। रूहानी गुलों का है गुलशन। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप, मैंने शायद पहले भी कभी आपसे ये पूछा हो, मतलब जब आप ये लिखने बैठते हैं तो एक
पर्टिकुलर एक टाइमिंग है, या जब मर्जी तब बैठ गए और जब मर्जी मन में आया बस शुरू कर दिया? देखिए, ये जो गीत हैं, आध्यात्मिक गीत हैं या बाबा के गीत हैं, ये गीत बाबा की महिमा के गीत हैं। जी। और बाबा के जो बच्चे हैं, जब भगवान के तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, तो उन तक ये गीत पहुंचाने के लिए जो भगवान के आदेश के अनुसार जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेले का समय है, तो अमृत वेले में उठ जाता हूँ। जिस दिन गीत लिखना होता है, मैं रूटीन में नहीं लिखता हूँ। जब किसी गीत की आवश्यकता होती है, उस समय अमृत वेले उठ करके, क्योंकि उस समय क्या होता है कि अंतःकरण एकदम शांत स्थिर होता है। तो आप जानते हो कि यहाँ शांति है, यहाँ स्थिरता है, वहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो उस समय ये स्वर मैं यही समझता हूँ कि स्वयं साक्षात भगवान ही, जब वो सरस्वती माँ ही आकर के मेरे हाथ में कलम दे करके मेरी बुद्धि में बैठ करके ये गाना लिखवाती है। क्या बात है भाई जी, आपने ये जो हमारे इस एपिसोड में जो 3 पुख्ता मतलब जैसे एक कहे तो बहुत ही अच्छे गीत हमारे इस एपिसोड में लेके आए, और एक एक शब्द मोती जैसा है, छोड़ दिया तो छूट गया, और सिमरन कर लिया तो अंतर्मुक्ता बिल्कुल सुख शांति की गहराई तक मतलब हमारा मन पहुंच सकता है। कहने का एक और वर्तमान समय इन चीज़ों की आवश्यकता है। वर्तमान ही नहीं, देखा जाए वर्तमान अभी भी जो समय चल रहा है, अभी भी इस समय में ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नहीं, सख्त ज़रूरत है, हर बहुत शख्स के लिए, हर इंसान के लिए। अगर इंसान अभी समझ जाए, संभल जाए, तो वो इन गीतों के माध्यम से अपने आप को स्थिर कर सकता है। क्योंकि ये ज्ञान युक्त गीत हैं। ये गीत कोई भौतिकता को लिए हुए नहीं है, है ना? इनके अंदर आध्यात्मिकता का ही समावेश है। जी 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 जी। तो उसके कारण इन गीतों के द्वारा वो अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को शांत कर सकता है। तो मेरा लक्ष्य भी यही रहता है कि आम जनमानस को, अपने दर्शकों को भी ध्यान में ये बात ले आना चाहता हूँ जी जरूर कि इन गीतों को ज़रूर सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये जो सुर संध्या का प्रोग्राम पीस म्यूज़िक चैनल के द्वारा जो दिया जा रहा है, इसको अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्वजनों के साथ, परिजनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ इसे शेयर करें। क्योंकि कहते हैं कि सर्व के भले में अपना भला है। अपना भला है। मेरा ही भला ना हो, सर्व का भला हो। जरूर भाई जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा इस तरह से आते रहे और अपने फूलों की, कहते हैं कि फूलों की बरसात करते रहे, आप हमारे इस कार्यक्रम में गीतों की बरसात करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कहते हैं संगीत एक भाषा है जो सारी दुनिया में समझी जा सकती है। आपको किस तरह से समझ आता है ये आप ही जाने, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, शब्दों के बोल, शब्द जो कहते हैं उससे ना समझने से संगीत, ये जो हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में जो भी गीत गाए जाते हैं, जो भी हमारे मेहमान लेकर आते हैं, उनको सुने, विचार करें कि ये क्या गीत है, किस तरह से हमें प्रभु से मिला रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।